नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी मनुष्यों के लिए भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। शुद्ध और सात्विक भोजन से ही मनुष्य के आयु की वृद्धि होती है। तामसिक और अशुद्ध भोजन मनुष्य की आयु को कम करते हैं। यदि मनुष्य शास्त्रों में बताए हुए भोजन के नियमों का ठीक से पालन करे तो वह 100 वर्ष की आयु तक रोग एवं व्याधियों से मुक्त सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। किंतु अनियमित और अशुद्ध भोजन करने से व्यक्ति के शरीर के अंग धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और वह जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। शास्त्रों में वर्णित भोजन के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने से व्यक्ति बल, बुद्धि तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकता है। शास्त्रों में अन्न को ही भगवान कहा गया है, इसीलिए हमें अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी विधाता से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी दूसरों के हक का भोजन नहीं करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरे भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य ही देना चाहिए। जो व्यक्ति अकेले ही भोजन करता है, दूसरों में नहीं बांटता, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भोजन के कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भोजन सदा ही सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन दुख प्रदान करता है। अधिक तीखा, अधिक मसाले से युक्त मांस आदि प्रकार के भोजन शरीर के अंगों को क्षीण करते हैं। भोजन सदा ही शुद्ध होना चाहिए। भोजन से भी शुद्ध जल का होना चाहिए, इससे मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को अपने दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जो मनुष्य इन 5 अंगों को स्वच्छ करके भोजन करता है, उससे रोग तथा बीमारियां दूर ही रहती है और वह लंबी आयु जीता है। तीसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन सदा ही जमीन पर बैठकर करना चाहिए। जमीन पर बैठकर भोजन करने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। जमीन से हमारे अंगों का स्पर्श होने से पृथ्वी से निकलने वाली तरंगे सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे भोजन अच्छी तरह से पचता है। बिस्तर पर बैठकर, चलते हुए अथवा दहलीज पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। चौथी बात, भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन से भोजन करने से वह अच्छी तरह से पचता है। भोजन शुरू करने से पहले हमें ईश्वर को भोजन के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के समस्त भूखे प्राणियों को भोजन की प्राप्ति हो। इससे अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। पांचवी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रथम 3 निवाले खाते समय मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय हंसना नहीं चाहिए। भोजन करते समय शोक तथा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गले में अन्न फंसने का खतरा बना रहता है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। भोजन सदा ही शांत चित्त होकर ही करना चाहिए। छठी बात, भोजन हमेशा ही स्वच्छ थाली में करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों में अथवा हथेली पर रखकर भोजन करना अशुभ होता है, इससे जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। सातवीं बात, शास्त्रों में प्रातःकाल में और सायंकाल में ही भोजन का विधान किया गया है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक ही प्रबल रहती है। इन 2 समय पर भोजन करने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल एक समय भोजन करता है वह योगी है। 2 समय भोजन करने वाला भोगी तथा अनेक बार भोजन करने वाला राक्षस होता है। 8वीं बात, श्री कृष्ण के अनुसार भोजन करने के लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व दिशा होती है। भोजन सदा ही पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से दरिद्रता आती है,
और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। 9वीं बात, मनुष्य को कभी भी दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का जूठा भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि भोजन को कोई लांघ कर जाता है तो वह भोजन भी ग्रहण करना अशुभ होता है। भोजन में बाल गिरने पर भी वह भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को साथ में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे पति की आयु कम हो जाती है। पतिव्रता स्त्री को सदा ही पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। 9 घंटों से अधिक पुराना भोजन ग्रहण करना उचित नहीं होता। ऐसा भोजन बासी हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना उचित होता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक परिश्रम वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रहे कि भोजन हो जाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और धन की हानि होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में भोजन से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।